अगर मैं स्टार्ट करूं फ्रीलांसिंग राइट नाउ इन 2025 तो मैं इन 6 स्टेप्स को प्रॉपर फॉलो करूंगा जो कि आई विश कि मुझे किसी ने बता दिए होते तो माइट बी पॉसिबल मेरे ये जो 6 से 7 साल का एक्सपीरियंस है और जो मेरा यहाँ पर टॉप रेटेड बनने का सफ़र है वो होपफुली कि मुझे पहले ही कवर हो जाता। सो यस, इस होल वीडियो में हम लोग यही चीज़ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं कि अगर मैं स्टार्ट करूँ फ्रीलांसिंग तो मैं कैसे स्टार्ट करूँगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम तो सीधा चलते हैं वीडियो पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अली हसन है। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले मैं आपको मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पे। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोगों ने ऑलरेडी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के ऊपर एक सीरीज़ बना रखी है। यहाँ पर कहीं पे आई बटन आ रहा होगा, आप क्लिक करके मेरी होल प्ले लिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। सो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट होगा वो होगा लर्न एनी स्किल। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने कोई भी एक स्किल सीख लेनी है। चाहे आप कंटेंट राइटिंग सीख लें, चाहे आप वीडियो एडिटिंग सीख लें, चाहे आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीख लें, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख लें, आप कोई भी एक स्किल जो है उसमें आपने प्रॉपर मास्टर होना है। अगर मैं स्टार्ट करता तो मैं डेफिनेटली किसी एक स्किल में मास्टर होता, बिकॉज जब मैंने ये स्टार्ट किया था सो मुझे अभी तक याद है कि मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी कर रहा था, मैं यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग भी कर रहा था, मैं वीडियो एडिटिंग भी कर रहा था एंड मैं थंबनेल डिज़ाइनिंग भी कर रहा था और काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैं प्रॉपर इन्वॉल्व था। सो आई विश कि मैं किसी एक स्किल के ऊपर प्रॉपर फोकस करता, लाइक यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग पे ही प्रॉपर फोकस करता। तो आई होप सो कि मैं जो ये 3 से 4 साल के सफ़र में टॉप रेटेड प्लस जो है वो बना हूँ, वो होपफुली कि मैं ये 1 साल में भी बन सकता था। सो मैंने एक निश के ऊपर प्रॉपर वर्किंग नहीं की। तो जब भी आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है तो आपने एक निश को प्रॉपर सेलेक्ट करना है और उसके ऊपर मास्टर होना है। सो आप कोई भी एक स्किल सीख लें, डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, वीडियो एडिटिंग, डीप लर्निंग, वेबसाइट डेवलपमेंट, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, रिएक्ट नेटिव, एनीथिंग जो भी आपको अच्छी लगे। कोडिंग में इंटरेस्ट है कोडिंग करें, डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है डिज़ाइनिंग करें, एडिटिंग में इंटरेस्ट है एडिटिंग करें। सो कोई भी एक स्किल के अंदर आपने मास्टर होना है। द सेकंड पॉइंट इज बिल्ड माय पोर्टफोलियो। सो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने कोई भी एक स्किल सीख ली। फॉर एग्जांपल मैंने यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीख ली। अब मैं इसके अंदर प्रॉपर जो है वो मुझे हाउ नाउ है कि यूआई क्या है, यूएक्स क्या है, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन होती हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस डिज़ाइन कैसे होती हैं, कौन से प्लेटफॉर्म के ऊपर होती हैं। फॉर एग्जांपल फिग्मा के ऊपर होती हैं, पहले एडोब एक्सडी था अब फिग्मा आ गया है और उसके ऊपर ही वेबसाइट डिज़ाइन होती हैं। क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या कलर स्कीम्स चल रही हैं। सो आई नो एवरीथिंग के क्लाइंट्स के साथ मैं इजीली या फिर क्लाइंट के लिए मैं इजीली काम कर सकता हूँ। सो मैं क्या करूँगा, कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स होंगे उनका प्रॉपर पोर्टफोलियो बनाऊँगा। अब पोर्टफोलियो जो है वो आपका 2 चीज़ों के ऊपर होता है। एक, आप उसको बिहांस के ऊपर अपलोड कर दें या फिर ड्रिबल के ऊपर अपलोड कर दें या फिर लिंक्डइन के ऊपर या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी एक सोशल प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड कर दें या फिर गूगल ड्राइव के ऊपर इवन अपलोड कर दें। जब भी क्लाइंट के साथ आपकी कम्युनिकेशन हो आप उसको लिंक शेयर कर दें, बिहांस का शेयर कर दें, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म जितने भी हैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप वहाँ पर जाकर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं और वहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। बट मैं जो प्रेफर करता हूँ पर्सनली और जो मैं प्रॉपर सुजेस्ट भी करता हूँ कि आप एक चीज़ जो है उसके ऊपर अपना पोर्टफोलियो बनाएं और वो है आपकी पर्सनल वेबसाइट। यस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपने नाम की डोमेन ले लें। फॉर एग्जांपल मेरे चैनल का नेम है अली हसन यूएक्स, तो इसकी एक मैं डोमेन ले लूँगा सबसे पहले नंबर पे alihasanux.com। ठीक है, अब मैंने वो डोमेन ले ली। अब वो डोमेन किसी भी प्लेटफॉर्म से ले सकते हैं। ठीक है, आपने डोमेन परचेज़ कर ली। अब आपने उसके ऊपर वेबसाइट प्रॉपर अपनी बनानी है कि यहाँ पर आपने अपनी पिक्चर्स लगानी है, अपने बारे में बताना है, कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं वो देखनी है। अब वेबसाइट किसके ऊपर बना सकते हैं आप, उसके लिए वर्डप्रेस यूज़ कर सकते हैं, आप शॉपिफाई यूज़ कर सकते हैं, आप वेबफ्लो यूज़ कर सकते हैं, आप फ्रेमर यूज़ कर सकते हैं, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। जस्ट आपने अपनी एक वेबसाइट पर्सनल बनानी है। अब देखें, मैं आपको क्लाइंट की साइकी बताता हूँ। क्लाइंट को 2 टाइप के लोग जो है वो टारगेट करते हैं। एक, वो जिसने अपना बिहांस या फिर गूगल ड्राइव के ऊपर अपलोड किया है डाटा। अब क्लाइंट क्या करेगा, वो स्पेशली उस लिंक को ओपन करेगा, उस वेबसाइट पे जाएगा और उसके अंदर से आपका काम देखेगा और फिर देखेगा अच्छा अच्छा ये है, ओके ठीक है, ओके बाय। एक वो बंदा दूसरा है जो अपनी प्रॉपर वेबसाइट शेयर करता है कि यस दिस इज़ माय वर्क, दिस इज़ माय ओन वेबसाइट, आप इजीली जाकर एक्सप्लोर करें, नो इशू। तो वो क्या करेगा, आपकी वेबसाइट पे जाएगा, आपके बारे में देखेगा, आपके ऊपर डोमेन देखेगा, आपके लोगोस देखेगा, आपका काम देखेगा,
तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड होगा। इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो कि मेरा ये काम है, ये मैं शोकेस कर रहा हूँ, अब इसको जो है आप देखने के बाद मुझे प्रोजेक्ट को असाइन करो। नंबर 3, लर्न अबाउट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। अब मैंने स्किल भी सीख ली, अब मैंने अपना पोर्टफोलियो के लिए अपनी पर्सनल वेबसाइट भी बना ली। अब मैंने क्या करना है, अपनी स्किल को सेल करना है इंटरनेशनल मार्केट में। वो कैसे करूँगा, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले मैं रिसर्च करूँगा कि फाइवर, अपवर्क, लिंक्डइन, फ्रीलांसर, गुरु है, ये कैसे प्लेटफॉर्म हैं, ये कैसे वर्क करते हैं, इनके साथ मैं कैसे काम कर सकता हूँ। मैं इनको डिटेल में सीखूँगा कि फाइवर के ऊपर कैसे गिग्स क्रिएट की जाती हैं, अपवर्क के ऊपर कैसे प्रोफाइल्स बनाई जाती हैं, अपवर्क के ऊपर भी कैसे अपने काम को शोकेस किया जाता है। ऐसे ही जो आपका पीपल पावर है वहाँ पर आप अपना काम कैसे शोकेस कर सकते हैं, कैसे उसके ऊपर प्रोफाइल बना सकते हैं। गुरु क्या है, उसके ऊपर कैसे प्रोफाइल बना सकते हैं, कैसे अपना काम शोकेस कर सकते हैं। सो मैं इन सारे प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरह इन डिटेल रिसर्च करूँगा और सीखूँगा, वहाँ पर अपनी प्रोफाइल्स अप्रूव करवाऊँगा। जो उसमें से फिर मुझे बेस्ट और सूटेबल जो है प्लेटफॉर्म लगेगा, मैं उसके ऊपर प्रॉपर अपनी फ्रीलांसिंग की जर्नी स्टार्ट कर दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब मैंने स्टार्ट किया था, मैंने फाइवर से स्टार्ट किया था और फाइवर के ऊपर मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की थी। पहले क्या होता था, हम लोग 10 जो हैं वो बाय रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी भी कस्टमर को कोई चीज़ चाहिए, वो वहाँ पर आकर अपनी रिक्वायरमेंट ऐड करता है, तो कोई भी इंसान, चाहे वो डिजिटल मार्केटर है, चाहे वो एसईओ वाला है, वो अगर किसी ने एक लोगो डिज़ाइन करवाना है तो वो भी बिडिंग कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ, क्योंकि एक दिन के अंदर 10 फ्री हैं। तो तब जो है वहाँ पर हम लोग 10 बायर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते थे। बट अब जो है वो उसका सिनेरियो चेंज हो चुका है। अब जॉब मैचेस का ऑप्शन आ जाता है। कोई भी क्लाइंट है, उसको क्या है कि कोई भी एक चीज़ रिक्वायर्ड है, वो वहाँ पर जाकर अपनी कोई भी डिस्क्रिप्शन ऐड करता है तो वो आपके नोटिफिकेशन में शो होता है कि आपसे रिलेटेड जो है ये जॉब मैच आई है। फॉर एग्जांपल, आप एक डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, अब कोई ऐसा कस्टमर आया है, उसको डिज़ाइन करवानी है अपनी वेबसाइट, तो वो आपको शोकेस होगी, ठीक है, उसकी जॉब मैच, ठीक है, आपके साथ, क्योंकि आपके कीवर्ड्स ऐसे होंगे जो कि उसकी जॉब के साथ मैच हो रहे होंगे, दैट्स वाई आपको वो नोटिफिकेशन आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग का कोई कस्टमर है तो वो उसकी आपको ऐड, उसकी डिस्क्रिप्शन, उसकी कुछ भी चीज़ आपको शो नहीं होगी। ये एक चीज़ को अपने अपने माइंड में रखना है। सो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब प्लेटफॉर्म्स को अच्छी तरह गो थ्रू करूँगा। ये कैसे प्लेटफॉर्म वर्क करते हैं, कितने परसेंटेज ये कमीशन लेते हैं, क्योंकि हम लोग उनकी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कस्टमर के साथ बात कर रहे हैं, कस्टमर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उनका भी कोई कमीशन होगा। सो दैट इज़ 20%, जो कि हर फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है रखता ही रखता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने $100 अर्न किया तो इसमें से कितने आपने डॉलर उनको देने हैं, 20। यस। नंबर 4 पॉइंट, डिज़ाइन थंबनेल। ये एक्चुअली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो थंबनेल होता है, आपका जो मेन कवर होता है, थंबनेल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपका जो मेन कवर होता है, जिसको देखकर कोई भी इंसान आपकी गिग के ऊपर, आपकी प्रोफाइल के ऊपर, इवन अगर आप यूट्यूबर हैं, जैसे कि मैं भी यूट्यूबर हूँ, तो मेरी वीडियो के ऊपर कोई भी तब क्लिक करेगा जब मेरा अच्छा कवर होगा, अच्छा थंबनेल होगा। सो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म में भी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप कोई फ्रीलांसिंग स्किल्स सेल करते हैं, ठीक है, अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो वहाँ पर आप क्या इतना अच्छा कवर होना चाहिए, उसके लिए ट्रिक्स हैं। कुछ ट्रिक्स क्या हैं, आपने फॉर एग्जांपल मैं अपवर्क ले लेता हूँ, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वो अपवर्क के ऊपर है। सो अपवर्क ले लेता हूँ, मैं वहाँ पर गो थ्रू करूँगा अच्छे अच्छे लोगों को। फॉर एग्जांपल, मैंने टॉप रेटेड सेलर का एक फ़िल्टर लगा दिया, फ़िल्टर का ऑप्शन जो होता है, टॉप रेटेड सेलर का फ़िल्टर लगा दिया। वहाँ पर मैंने ये भी देख लिए उनकी प्रोफाइल्स को प्रॉपर ओपन करके, जो कि टॉप पे आ रहे हैं लोग, 10 लोगों को ओपन किया, 10 लोगों की प्रोफाइल्स को अच्छी तरह गो थ्रू किया, उनके थंबनेल्स देखे कि उनमें ऐसा क्या है। फॉर एग्जांपल, फाइवर है, वहाँ पर आप जब आपने कोई गिग बनानी है तो उसके ऊपर आपने अपना थंबनेल भी लगाना है। सो मैं उस थंबनेल को या फिर उस कवर को प्रॉपर गो थ्रू करूँगा, क्यों मैंने इसकी प्रोफाइल के ऊपर क्लिक किया, क्यों मैंने इसके ही प्रोफाइल को ओपन किया, इसके क्या ऐसे थंबनेल में चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं अट्रैक्ट हुआ और मैंने उसकी प्रोफाइल को ओपन किया। सो ये मेन चीज़ है। ये आपने कस्टमर की सबसे पहले हुक जो होती है ना, वो कस्टमर की इधर जो है माइंड की साइकी, उसको आपने रीड करना है। वो कैसे करेंगे, थंबनेल में हुक लाइन लिख के। अब हुक लाइन कैसे लिखी जाती है, ये भी ट्रिक है।
जो भी आपकी नीश है उससे रिलेटेड जो है आपने हुक लाइन एक क्रिएट करनी है, जो आपने प्रॉपर लिखनी है। आपका 20% एरिया सिर्फ़ और सिर्फ आपका टेक्स्ट होगा। 80% जो आपका एरिया होगा वो ओनली आपके ग्राफिक्स होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वेबसाइट्स होंगी, कुछ आपकी अपनी पिक्चर होगी या फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन 20% ओनली टेक्स्ट होना चाहिए और 80% आपकी प्रेजेंटेशन बाकी चीज़ों की होनी चाहिए। ठीक है, सो थंबनेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 5th पॉइंट, एसईओ कीवर्ड्स। अब आप एक बहुत अच्छे डिज़ाइनर हैं, आपने थंबनेल भी अच्छा डिज़ाइन कर लिया, बट आपकी जो गिग है उसको फर्स्ट पेज के ऊपर आना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने बहुत ही सिंपली एक चीज़ करनी है कि आपने चैट जीपीटी पे जाना है या फिर जिमिनाई पे जाना है या फिर आजकल जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड पे चल रहा है डीप सीक। आपने डीप सीक को अच्छी तरह एक्सप्लोर करना है। वहाँ पर जाने के बाद आपने क्या करना है, लिखना है कि अच्छे-अच्छे जो भी आपके माइंड में आ रहे हैं टाइटल्स, आपने वो टाइटल्स लिखने हैं और नीचे जो है आपने प्रॉपर लिखना है कि एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स जो हैं वो मुझे प्रॉपर लिख के दो। चैट जीपीटी या फिर डीप सीक जो है वो आपको प्रॉपर लिख कर देगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक ट्रिक ये है। सेकंड ट्रिक कौन सी है? सेकंड ट्रिक जो कि मेरे लिए काम की थी और आई थिंक सो कि 99% लोगों के लिए काम करती है, वो ये है। आपने 10 गिग्स को ओपन किया हुआ है फॉर एग्जांपल फाइवर पे, आपने उनके टाइटल्स देखने हैं कि उनके टाइटल्स की वजह से ही वो गिग्स जो हैं रैंक है, वो पहले पेज पे हैं। अब वो पहले पेज पे कैसे आई हैं, उनके ऊपर बहुत डिफ़िकल्ट जो है रिसर्च है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपके टाइटल के अंदर ऐसा कीवर्ड्स होना चाहिए जो कि आपके मेन जो आपके लिंक्स हैं, जो फॉर एग्जांपल www.fiverr.com फॉर एग्जांपल एक ये लिंक है, ठीक है। अब जब इसके ऊपर आपका प्रॉपर प्रोफाइल ओपन होती है तो आगे लिखा आता है कीवर्ड, ठीक है। अब वो जो कीवर्ड है वो आपके टाइटल में भी होना चाहिए, वही कीवर्ड आपके डिस्क्रिप्शंस में भी होने चाहिए, वही कीवर्ड्स आपके टैग्स में भी होने चाहिए, वही कीवर्ड्स आपके पैकेजेस में भी होने चाहिए। अब जब 5 से 10 कीवर्ड्स जब मिलेंगे तो क्या होगा, जब भी कोई भी बंदा यूआई यूएक्स फॉर एग्जांपल लिखेगा तो आप सबसे टॉप पे आएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जितनी भी गिग है, जितनी भी आपकी प्रोफाइल है, उसका 80% जो एरिया है वो आपके कीवर्ड्स या फिर जो भी आपका कीवर्ड है वो प्रॉपर उस क्लाइंट के कीवर्ड के साथ मैच हो रहा है। सो आप क्या करोगे, सबसे टॉप पे आओगे। सो ऐसे आपने क्या करना है, आपने अपनी प्रोफाइल को रैंक करवाना है। प्रोफाइल रैंक आपकी गिग तभी रैंक होती है जब आपके कीवर्ड्स अच्छे होते हैं। सो डेफिनेटली मैं क्या करूँगा, मैं थंबनेल के बाद अच्छे कीवर्ड्स के ऊपर वर्किंग करूँगा ताकि मैं गूगल के ऊपर भी आपने टॉप पे आना है। गूगल के ऊपर कैसे टॉप पे आएंगे आप, डिफरेंट जो हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स उसके ऊपर भी प्रॉपर एक्टिव होना है। फॉर एग्जांपल लिंक्डइन हो गया, फाइवर के ऊपर तो प्रॉपर आप एक्टिव होंगे ही, या फिर कोई भी फ्रीलांसिंग के ऊपर आप प्रॉपर एक्टिव होंगे ही। साथ में मीडियम हो गया, साथ में कोई भी और प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर आप एक्टिव होंगे, तब ही आप जो है गूगल के ऊपर भी रैंक करेंगे। जितने ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आप एक्टिव होंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रो करें। सो नंबर 6 पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, दैट इज़ सेल पिच। अब फॉर एग्जांपल आपने अच्छा थंबनेल भी बना लिया, कोई भी स्किल भी सीख ली, आप जो है सब कुछ आपके पास हो गया, सब कुछ आपने कीवर्ड्स जो हैं अच्छे यूज़ किए जिसकी वजह से आपकी गिग भी सबसे टॉप के ऊपर आ गई। अब कोई क्लाइंट आपके पास आता है, अब जो है मेन चीज़ आपकी स्टार्ट होती है। क्लाइंट लेकर आना मुश्किल नहीं है, उस क्लाइंट के साथ डील करना मेन चीज़ होती है। अब कोई भी क्लाइंट आपके पास आ गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है, उस क्लाइंट को एक अच्छी सेल पिच देनी है कि सबसे पहले उसकी पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करना है। ये नहीं है कि आपके पास कोई क्लाइंट का मैसेज आया है, आप शुरू हो जाओ, हेलो हाउ आर यू, कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं आप, ये वो कुछ भी नहीं, ऐसी कोई भाई बात नहीं करनी। आपने प्रॉपर प्रोफेशनल तरीके से सिर्फ उतना ही आंसर करना है जितना कि वो क्वेश्चन पूछे, और प्रॉपर रेलिवेंट जो है वो आंसर करना है। अब फॉर एग्जांपल ऐसा होता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो मुझे अगर कोई कस्टमर एक मैसेज करता था, मैं 10 मैसेजेस करता था। वो क्या है कि कुछ 9 मैसेज मेरे इररेलेवेंट होते थे और एक मैसेज मेरा प्रॉपर रेलिवेंट होता था, ठीक है। अब उसके काम को मैं प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं था करता, मैं प्रॉपर उसके पेन पॉइंट्स को अंडरस्टैंड नहीं था करता। बस मेरे माइंड में ये था कि मेरे पास क्लाइंट्स आए किसी भी तरीके, मुझे पैसे दे और फिर काम को देख लेंगे बाद में। आपने अपने डिसिप्लिन जो है इसको भी आपने बहुत ज़्यादा जो है अपने माइंड में रखना है। क्लाइंट के साथ आपने बी प्रोफेशनल, बी ऑथेंटिक, और साथ में आपने ट्रस्ट बिल्ड करना है क्लाइंट के साथ। कैसे होता है वो बिल्ड ट्रस्ट, जब आप उसके साथ
वैसे कम्युनिकेशन कर पाओ जो कि आपको नॉलेज है। आपका ट्रस्ट कैसे बिल्ड होता है? फॉर एग्जांपल अगर आपको प्रोडक्ट आपके के बारे में नॉलेज है, जो आप उसको काम करने दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर वेबसाइट डिज़ाइन करवाना चाहता है, तो आपको प्रॉपर उसके बारे में डिटेल में आइडिया है कि वेबसाइट के ट्रेंड्स कौन से चल रहे हैं, राइट नाउ कौन सी सेल कलर स्कीम चल रही है, राइट नाउ कौन से फ़ॉन्ट्स चल रहे हैं, कैसे आप अपने क्लाइंट को जो है अपना वर्क जो है वो शोकेस करोगे, एंड दीज टाइप ऑफ एवरीथिंग जो है वो आप जब उसको डिटेल में बताओगे कि सबसे पहले मैं क्या है कि क्वेश्चनर एक बनाऊंगा, उसके अंदर डिटेल्स ऐड करूंगा, उस डिटेल्स को आपको फिल आउट करना पड़ेगा, फिर आपको मुझे प्रोवाइड करना पड़ेगा, एंड देन आई विल सी कि मैं उसके साथ कैसे अलाइन करता हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस ऑन कोटेशंस, ठीक है, लेटर ऑन। उसी टाइम नहीं, आप लेटर ऑन डिस्कस कर सकते हैं कोटेशंस। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके ऑलरेडी पैकेजेस भी वहाँ पर आपने मेंशन किए होते हैं जब आपने प्रोफाइल बनाई होती है। सो एवरीथिंग मेंशन करने के बाद आपने अच्छी सेल पिच के साथ अपने क्लाइंट को क्लोज करना है। और क्लाइंट को अगर कोई क्लोज कर देता है फॉर एग्जांपल $100, $500 या $1000 पे, तो देन उस क्लाइंट के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करना है। अगर वो छोटा क्लाइंट है तब भी, अगर वो बड़ा क्लाइंट है तब भी। सो आई होप सो कि जितने भी पॉइंट्स हैं 6 के 6 आपको प्रॉपर हेल्प आउट करेंगे आपकी फ्रीलांसिंग जर्नी में। एंड जैसे अगर मैं स्टार्ट करूं तो मैं इनमें डेफिनेटली 6 पॉइंट्स को प्रॉपर जो है वो कंसिडर करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।